नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सेबरतूथ वॉर का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि सेबरतूथ ने बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार डाला था और वुल्वरिन को तड़पाने के लिए छोड़ दिया था। तो वही सैवेज और कैमो तय करते हैं कि वे लोग सेबरतूथ को अपने रास्ते से हटाएंगे और इसलिए वो ग्रेडन क्रीड को वापस लाना चाहते हैं। तो वही दूसरी ओर एक्सेल तय करते हैं कि वे सेबरतूथ का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देंगे। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम वो बंकर देखते हैं जहां पर सेबरतूथ ने म्यूटेंट्स को मारा था। तभी बचे हुए म्यूटेंट्स उन सारे मरे हुए म्यूटेंट्स को जमा करते हैं और उन्हें जला रहे थे। तभी हमें वुल्वरिन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मेरा बेटा अखीरो मर चुका है। क्विंटिन कोर यानी कि किड ओमेगा मर चुका है और उसी के साथ और भी कई सारे म्यूटेंट्स मर चुके हैं, वो भी एक आदमी के कारण, और वो आदमी है सेबरतूथ। तभी हम वुल्वरिन को देखते हैं जिसे अरोरा और नॉर्थ स्टार ने ढूंढ निकाला था। तभी वे लोग वुल्वरिन को बलपूर्वक लाते हैं और टेबल पे रखते हैं ताकि उसके हाथ और पैर जोड़ सके, लेकिन लोगन उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। तभी लोगन कहता है कि हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाना होगा। जिस पर नॉर्थ स्टार लोगन से कहता है कि वे लोग भाग चुके हैं और अब तुम्हें ठीक होना चाहिए, इसलिए शांत रहो, हम तुम्हें ठीक करे बगैर यहाँ से नहीं जाने देंगे। जिस पर लोगन कहता है कि अगर ऐसा है तो जल्दी करो। तभी नॉर्थ स्टार अरोरा से कहता है कि जल्दी इसका हाथ जोड़ो, बाकी का काम इसकी हीलिंग फैक्टर कर देगी। लेकिन तभी नॉर्थ स्टार देखता है कि अरोरा रो रही थी। तभी अरोरा कहती है कि मैं इससे उबर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा प्यार अखीरो मर चुका है। यह कहते ही अरोरा सिरिंज उठाती है और वुल्वरिन का हाथ सिलने लगती है और फिर उसके पैर भी सिल देती है। तभी अरोरा लोगन से कहती है कि तुम कभी उससे प्यार नहीं करते थे और ना ही कभी उसे बचा सके, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। यह कहते ही अरोरा वहां से चली जाती है। तभी लोगन उसे समझाने के लिए उठ जाता है, लेकिन नॉर्थ स्टार लोगन को रोकता है और कहता है कि अरोरा को थोड़ा टाइम दो। फिर कुछ देर बाद हम लोगन को देखते हैं जो देखता है कि उसके हाथ और पैर अब उसके शरीर से जुड़ चुके थे, इसलिए वुल्वरिन फिर से उठ जाता है और टेबल से नीचे उतरता है और देखता है कि उसके सामने कोलोसस और डोमिनो खड़े थे। तभी डोमिनो ये देखकर कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दौड़ पाओगे क्योंकि फिलहाल हमें दौड़ने वाला चाहिए। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम उस बंकर से थोड़ी दूर कैप को देखते हैं जो वहां से बचकर भाग रहा था। तभी कैप वहां से भागने लगता है और कहता है सेबरतूथ, तुमने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहते ही कैप घायल अवस्था में और दौड़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैप का शिकार करने के लिए कोलोसस, वुल्वरिन और डोमिनो निकल चुके थे। तभी डोमिनो कहती है कि इतनी ठंड में वो सेबरतूथ अब तक मर चुका होगा। जिस पर लोगन डोमिनो से कहता है कि सेबरतूथ ऐसी चिरांद है जो इस ठंड में नहीं मर सकती है। लेकिन तभी वुल्वरिन वहां पर कैप के फुटप्रिंट्स देखता है और कहता है कि चलो इसे फॉलो करते हैं। यह कहते ही वे लोग फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं और एक जगह पे आ जाते हैं जहां पर कैप ने एक जानवर को मार के रखा था। तभी ये देखकर वुल्वरिन कहता है कि यहाँ पर फैल जाओ और नजरें तेज रखना क्योंकि सेबरतूथ कहीं से भी आ सकता है। ये कहते ही वे तीनों कैप को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी कैप डोमिनो पे अटैक कर देता है और डोमिनो को जोरदार पंच मार के बर्फ के अंदर घुसा देता है। लेकिन इसकी आवाज लोगन और कोलोसस को आ चुकी थी, इसलिए वे लोग तुरंत डोमिनो के पास आ जाते हैं। लेकिन तभी कैप भी देख लेता है कि लोगन वहां आ चुका है और ये देखकर वो अपने गन निकालता है और लोगन पे फायरिंग कर देता है। लेकिन कोलोसस बीच में आके वो बुलेट्स अपने ऊपर लेता है और तब वुल्वरिन कोलोसस की ओर तेजी से भागकर आता है और जब लोगन कोलोसस के पास आता है तब कोलोसस लोगन को उठाकर कैप की ओर फेंक देता है और तब लोगन अपने क्लॉस निकालकर सीधा उस कैप के सीने में घुसा देता है और उसे जमीन पर गिराता है और उसे मारने लगता है और फिर अपने क्लॉस से पूरी तरह फाड़ देता है। यहाँ कोलोसस डोमिनो को जगाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर डोमिनो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन फिलहाल लोगन को रोको, हमें ये क्रीड जिंदा चाहिए। यह सुनते ही कोलोसस दौड़ता है और लोगन को रोकने आता है। तभी कोलोसस
लोगन से कहता है, लोगन रुक जाओ। जिस पर लोगन कहता है कि आज मुझे मत रोको। लेकिन कोलोसस फिर भी लोगन को रोकने लगता है और कहता है कि मुझे माफ करना लोगन, लेकिन अगर हमें सेबरतूथ को हराना है तो हमें ये जिंदा चाहिए ताकि हमें सेबरतूथ के बारे में पता चले। फिर उसके बाद हम कैप को देखते हैं जिसे एक रूम में बांध के रखा था और तब सेज उसे इंट्रोगेट करने लगती है। तभी सेज कैप से कहती है कि तुम क्रिड हो पर क्रिड नहीं, तो क्या तुम क्रिड के क्लोन हो? जिस पर कैप कहता है भाड़ में जाओ। जिस पर सेज कैप से पूछती है कि बाकी सब कहाँ पे है? जिस पर कैप फिर से कहता है भाड़ में जाओ। यह सुनकर लोगन को गुस्सा आता है और वो अपने क्लॉस निकालता है और सेज से कहता है कि ये ऐसे नहीं बोलेगा, तुम इस पर अपनी टेलीपैथिक पावर का इस्तेमाल करो। जिस पर सेज लोगन से कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं ये पावर यूज नहीं कर रही हूँ? लेकिन तभी कोलोसस आगे आता है और लोगन से कहता है कि चलो हम बाहर घूम के आते हैं। यह कहते ही कोलोसस लोगन को बाहर ले जाता है। तभी देखकर कैप लोगन से कहता है कि वो रुकने वाला नहीं है जब तक कि तुम सब लोग मारे नहीं जाओ। यह सुनते ही सेज कैप के मुंह पर जोरदार पंच मारती है और कैप से कहती है कि अगर तुमने फिर से कुछ बकवास की तो इससे भी बुरा हाल होगा। फिर कुछ देर बाद हम डोमिनो और सेज को देखते हैं। तभी डोमिनो सेज से पूछती है कि क्या मैं ट्राई करूं? जिस पर सेज कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, वो कुछ बोलने वाला नहीं है और मेरी टेलीपैथिक पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है जो उसके दिमाग से सारी सच्चाई बाहर निकाल सके। लेकिन तभी वहाँ फोबी आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी टेलीपैथिक पावर स्ट्रांग नहीं है लेकिन मेरी है, तो मुझे ये करने दो। उसके बाद हम सेज और फोबी को देखते हैं जो फिर से कैप को इंट्रोगेट करने आए थे। तभी सेज फोबी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि किड ओमेगा के साथ जो हुआ है उसके कारण तुम गुस्सा हो। जिस पर कैप कहता है कि ये क्या, अब मुझसे सच बाहर निकालने के लिए एक छोटी बच्ची को बुलाया? लेकिन तभी फोबी अपनी साइकिक पावर से कैप को झटका देती है और उसके दिमाग में झांकने लगती है। यहाँ लोगन कोलोसस के साथ बाहर आता है और तब हमें लोगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अरोरा ने कहा है कि मेरे घाव जल्दी भर जाते हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि जो घाव मेरे अंदर लगे हैं वो कभी भर नहीं सकते हैं और ये सारे घाव एक ही आदमी के कारण मिले हैं और वो है सेबरतूथ। उसने मुझे मारा है, खाल उधेड़ी है और मेरे दोस्तों को मार डाला है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मैंने भी उसे कम डैमेज नहीं किया है। कई बार तो मैंने खुद उसे मार डाला है तो कई बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे मारा है। तभी हम लोगन को देखते हैं जो पुरानी बातें याद कर रहा था और ऐसे ही याद करते करते लोगन उस कमरे में आता है जहाँ पर X-23 ने उसके लिए गिफ्ट रखा था। तभी उस गिफ्ट को देखकर लोगन उस गिफ्ट को उठाता है और उस गिफ्ट को खोलता है और देखता है कि उसमें एक कप था जिस पर लिखा था वर्ल्ड्स बेस्ट डैड। ये देखकर लोगन बहुत दुखी होता है। यह फोबी कैप के दिमाग में झांकने लगती है और कहती है कि ये इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए था। जिस पर सेज फोबी से पूछती है कि ये तुम क्या कह रहे हो? जिस पर फोबी कहती है कि इस क्रिड के अंदर एक तरह का साइकिक पावर है। जिस पर डोमिनो फोबी से पूछती है कि तुम्हें इसके दिमाग में क्या दिखाई दे रहा है? जिस पर फोबी कहती है कि क्रिड ने बहुत सारे क्रिड्स को इकट्ठा किया है, वो भी अलग अलग डायमेंशन से, और वो इनकी आर्मी बना रहा है। तुमने सेबरतूथ को कैद करके रखा था, लेकिन जहां उसे रखा था वहां पर उसने वो जगह को हेल बना दिया और वो उस पर राज करने लगा और बाकी एक्साइल्स को जो उसके साथ थे उन्हें सजा देने लगा। तभी फोबी कैप के दिमाग के जरिए वहां पहुंच जाती है और देखती है कि सेबरतूथ सबको तड़पा रहा है। लेकिन तभी सेबरतूथ फोबी को देख लेता है और फोबी के पास आकर कहता है कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत की है, इसलिए तुम्हारी सजा अब शुरू होगी। यह कहते ही सेबरतूथ फोबी को मारने लगता है। यहाँ बाहर फोबी को कुछ होने लगता है। तभी देखकर डोमिनो कहती है कि फोबी को क्या हुआ? जिस पर सेज डोमिनो से कहती है कि फोबी के साथ जो हो रहा है उसे मैं फील कर सकती हूँ। मुझे पता नहीं कि ये क्या है, पर ये किसी तरह का मैलवेयर है या फिर साइनेट पिल जो इंट्रोगेशन के समय इसके काम आती है। ये जो कुछ भी है वो फोबी को मार रहा है। ये सुनते ही डोमिनो अपनी गन निकालती है और कैप के सर में ही शूट करती है, जिसके कारण कैप की वही मौत होती है। इधर कैप के मरते ही फोबी का कनेक्शन टूट जाता है और वो बेहोश होने लगती है। लेकिन तभी फोबी को किड ओमेगा दिखाई देता है जो फोबी से कहता है कि मुझे माफ करना, ये सब उसने मुझसे करवाया। ये देखकर फोबी सेज और डोमिनो को कुछ बताने लगती है, लेकिन वे लोग उसकी बात समझ नहीं पा रहे थे। या फोबी किड ओमेगा से पूछती है कि तुम कहाँ पे हो? जिस पर किड ओमेगा फोबी को एक लोकेशन दिखाता है और कहता है कि मैं यही हूँ
जल्दी यहाँ मदद भेजो, जल्दी वुल्वरिन को भेजो। यहाँ फोबी सेज और डोमिनो को वो लोकेशन दिखाती है और ये लोकेशन वुल्वरिन देख लेता है और वो तुरंत प्लेन चालू करता है। ये देखकर सेज दौड़कर आती है और लोगन से कहती है, लोगन रुक जाओ, ये ट्रैप हो सकता है और वैसे भी ऊपर सेंटिनल्स घूम रहे हैं, तो अगर तुम बाहर गए तो वो तुम्हें देख लेंगे। लेकिन वुल्वरिन सेज की बात बिना सुने वहां से प्लेन लेकर चला जाता है और कहता है कि अब मेरे कारण और कोई नहीं मरेगा। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।